ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट है, जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। मैथमेटिक्स में हम लिमिट को लेकर चल रहे हैं। लिमिट के लगभग सारे पोर्शन को मैंने समाप्त कर दिया है। लिमिट के कुछ क्वेश्चन हैं जो इसमें अभी डिस्कस करेंगे, जिसको शायद आप कंफ्यूज होंगे, नहीं लगा पा रहे होंगे, परेशान होंगे। तो जितना मैंने टाइप्स बताया उसी टाइप पे और एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हो। इनफ है, पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो आपको हम कुछ चीज़ें पिछले चैप्टर से भी इसमें बताएंगे। आज जो हम बताने जा रहे हैं आपको, वो है, उसका नाम है, लिमिट का अगला चैप्टर है जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सततता और अवकलनीयता। तो सततता पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवकलनीयता पर नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन अवकलनीयता पर भी क्वेश्चन में नेक्स्ट चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा, इन डिफ्रेंसिएशन बाय फर्स्ट मेथड, जो आपका प्रारंभिक विधि से अवकलन है, उसी में हम डिफरेंशिएबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तभी आपको समझ में भी आएगा, यहाँ बताने से नहीं समझ में आएगा। तो पहले यहाँ इस चैप्टर में हम कंटिन्यूटी पर विचार करेंगे कि कोई फंक्शन आपको दे दिया जाएगा इसमें और कहेगा कि ये फंक्शन x बराबर 1 पर या x बराबर 2 पर या x बराबर 5 पर कंटिन्यूटी है कि नहीं है, सततता है कि नहीं है। उसके लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन हो चाहिए? राइट हैंड लिमिट बराबर हो, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों बराबर होने चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। लेकिन एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए, केवल दो चीज बराबर होने चाहिए, एक राइट हैंड लिमिट, एक लेफ्ट हैंड लिमिट। तो पहले एग्जिस्टेंस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कंटिन्यूटी पर कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों पहले एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, यानी कि फंक्शन का अस्तित्व है कि नहीं, वास्तव में फंक्शन ये है कि नहीं है, इस पर पहले कर लेते हैं। अब फिर x बराबर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे फलन जो भी है वो कंटिन्यू है कि नहीं है, सतत है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले पॉइंट पे, अपने क्वेश्चन पे। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, कह रहा है यदि कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना है तो दिखाना है कि लिमिट, ये लिमिट है, वन प्लस ना समझिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन आपका अस्तित्व में है कि नहीं है, दिखाना है। इसमें क्या आपको दिखाना है? इसके एग्जिस्टेंस को प्रूफ करना है। आपको ये बताना है कि इतनी चीजें दी गई हैं फंक्शन के बारे में, आपको प्रूफ करना है कि लिमिट एक्स इक्वल टू टू एफ एक्स इक्वल टू वन, यानी कि फलन का अस्तित्व है। ठीक है, ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा, पहले हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? राइट हैंड लिमिट। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिए, क्वेश्चन करने का मतलब क्या है। क्वेश्चन में आपका एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, आपको ये दिखाना है कि लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स इक्वल टू वन है, यानी कि एक्स बराबर वन पे फलन का अस्तित्व है, ये हमें दिखाना है। तो अस्तित्व के लिए क्या जानना है? राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, ये तो जानते ही हैं। तो पहले हम क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं हम? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप जानते हैं वो क्या होता है? एफ एक्स, ये क्या होगा? वन प्लस होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो वन माइनस होगा। यानी कि आपको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे जो एफ एक्स की वैल्यू होगी उसमें हम एच पुट करेंगे। एफ एक्स यहाँ पे क्या पुट करेंगे? एक्स ना पुट करके क्या पुट करेंगे? एक्स माइनस एच, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या पुट करेंगे? हम क्या पुट करेंगे? एक्स, एक्स हम ना पुट करके, एक्स इक्वल टू वन ना पुट करके, वन पे तो अनडिफाइंड आ जाएगा, वन ना पुट करके क्या पुट करेंगे? वन माइनस एच, यानी कि हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? वन माइनस एच पुट करेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। वेयर एच कहाँ तक जा रहा है? जीरो तक जा रहा है। अब इसको निकालने के लिए, वन माइनस एच को निकालने के लिए हम इस फंक्शन में किस फलन का, इन तीनों में से एक्स टू, टू माइनस, तीनों में से किसको हम सेलेक्ट करेंगे?
जैसे अभी तक आप सॉल्व करते थे, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू आपको दे देता था, कोई फंक्शन आपको मिल जाता था, तो कहा जाता था एफ टू का मान बताइए, तो आसानी से टू पुट करते थे, निकाल लेते थे। तो एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया है, 3 मान दिया है, और एफ वन माइनस एच हमको निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो ये 1 माइनस एच एक्स के जगह पे पुट करना है, लेकिन इन तीनों में किसमें हमें पुट करना है ये हमें कंडीशन के अनुसार देखना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपकी वैल्यू मिल रही है, एक्स की जो वैल्यू मिल रही है 1 माइनस एच, यानी कि एक से कम मिल रही है, एक से कुछ भी घटाएंगे तो वैल्यू एक से कम आएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू एक से कम आ रही है। तो किस कंडीशन में वैल्यू एक्स से कम है, ये इसमें नहीं है, जीरो है, इसमें क्या है, एक्स से एक से ज्यादा, ये इसी में है, यानी कि ये एक्स वाला वैल्यू एक्स वाली जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस एच पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस एच पुट करेंगे, तो आपका इसके जगह पे जब हम x के जगह पे 1 माइनस एच पुट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, 1 माइनस एच आएगी, यानी कि h की वैल्यू यहाँ पे सीधे रख दीजिए, तो माइनो अब क्या आएगा, 1 आ जाएगा। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स तो है ही है, अब एक्स यहाँ पे 1 माइनस एच पुट कर दिया, एच की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो वैल्यू क्या आया, 1 आया। एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए तभी सेम चीज लिखने को आपको मिलेगा, क्योंकि एक्स ही है। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट तो आप जान गए, अब यहाँ से राइट हैंड लिमिट हम निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलता है आप जानते हैं, इसमें आपको क्या होगा, जो फंक्शन होगी वो 1 माइनस एच ना होकर के क्या होगी, 1 प्लस एच होगी, और जो आपका एच होगा लिमिट टेंस टू 0 0 जाएगा, 1 प्लस एच होगी। अब एक्स की जगह यहाँ पे 1 प्लस एच रखने के लिए एफ एक्स का कौन सा मान हमको रखना होगा, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो देखिए कौन सा मान हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब x की वैल्यू क्या हो रही है, एक से ज्यादा हो रही है, तो x से ज्यादा होने के लिए क्या होगी, 2 माइनस एक्स होगी। तो यहाँ पे हम 2 माइनस एक्स में हम 1 प्लस एच पुट करें तो क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस एक्स में हम x के जगह पे क्या पुट कर दें, 1 प्लस एच पुट कर दें, यानी कि 2 माइनस 1 माइनस एच। 2 माइनस एक्स में हमने क्या पुट कर दिया, 2 माइनस एक्स में 1 प्लस एच पुट कर दिया, क्योंकि x वैल्यू एक से ज्यादा हो रही है जो इसी कंडीशन को फुल कर रही है, तो एफ एक्स यहाँ पे 2 माइनस एक्स आएगा, और हमको 1 प्लस एच जानना है। तो देखिए सीधे सीधी बात, एफ एक्स इक्वल टू क्या सिलेक्ट कर दिए, 2 माइनस एक्स। अब हमको क्या मान निकालना है, एफ 1 प्लस एच निकालना है, तो यहाँ 1 प्लस एच निकालना है। तो यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे एक्स की जगह यहाँ पे 1 प्लस एच रखेंगे कि नहीं रखेंगे, वही काम यहाँ पे हम कर दिए हैं। ठीक है, डायरेक्ट कर दिए हैं, तो 2 माइनस 1 माइनस एच हो गया। अब एच की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो क्या आया, 1 आया। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गया, तो मतलब क्या हुआ कि x बराबर 1 पर यह फलन क्या है, अस्तित्व में है, यानी कि एफ एक्स एच टेंस टू 1, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कि दोनों का जब लिमिट सेम आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, तब सीधी सीधी वैल्यू आप लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, एफ एक्स कितना आया, 1 आया, सीधे आप लिख सकते हैं। इसका मतलब अस्तित्व में है तभी इसका एक मान मिल रहा है। ठीक है, आसानी से आपको देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एफ एक्स का मान हमको सारणी से सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, हर जगह एफ एक्स का मान दे दिया जाता है तो एक्स की वैल्यू धीरे पुट कर लेते हैं, आसान हो जाता है। लेकिन कभी कभी हमें सारणी से एफ एक्स का मान निकालना होता है, अब फिर पर्टिकुलर वैल्यू को उसमें पुट करना होता है। बस थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से आपको समझ में आएगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये केवल इसी प्लेटफॉर्म पे इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको लगवाए जा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि x टेंस टू 0 एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स अस्तित्व में नहीं है, इस बात को प्रूफ कर देना है। ठीक है, इस बात को हमें क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है। यानी कि हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है सबसे पहले।
क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट। कुछ भी आप पहले निकालिए, कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो जो आपकी एच की वैल्यू है 0 तक जाएगी लिमिट, ठीक है। और जो आपका एफ एक्स होगा, ध्यान दीजिएगा, तो उसमें एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच, यानी कि यहाँ पे 0 प्लस एच पुट करेंगे। तो अब 0 से ज्यादा, 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी ना। इसमें एफ एक्स का मान कौन सा सेलेक्ट करेंगे, जिसमें एक्स का मान 0 से ज्यादा हो। एक्स का मान 0 से ज्यादा ऊपर वाला है, तो क्या आया इसका मान 1 आ गया। फंक्शन आप एक्स 1 सेलेक्ट करेंगे ना इसके बराबर, क्योंकि वैल्यू 0 से ज्यादा आ रही है। अब फिर यहीं पे हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर ले रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे अब 0 माइनस एच, यानी कि जब वैल्यू 0 से कम आ रही है, ठीक है, वैल्यू 0 से क्या आ रही है, कम आ रही है। 0 से कम वाला क्या है, ये दूसरा है, 0 से कम वाला तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार आप क्या देखें कि आर एच एल और एल एच एल ये दोनों बराबर नहीं है बराबर नहीं है, इसलिए एक्स बराबर एक तुरंत अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो ये हमने इसलिए आपको बताया कि सारी से कैसे सेलेक्ट करते हैं चीजों को। ये जो वैल्यू है एफ एक्स 0 माइनस एच निकालना है, तो इस एफ एक्स को किस मान में रख के निकालना है, मान में रखना है, मान ऑलरेडी दिया, सीधे मान रख दें, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगे के क्वेश्चन को आसान करने ये दिए गए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए कहाँ तक सुनाई नहीं दिया है आपको, फिर से बता देते हैं इस चीज को। यहाँ पे आपका फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू इतना कुछ दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर 1 तब होगा जब एक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, -1 तब होगा जब एक्स की वैल्यू 0 से कम होगी, एफ एक्स इक्वल टू 0 तब होगा जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो आपको दिखाना है कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 अस्तित्व में नहीं है, ये चीज आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए पहले हम राइट हैंड लिमिट निकालना है। राइट हैंड लिमिट जिस पर हमें निकालना है अस्तित्व, उससे एक वैल्यू थोड़ा ज्यादा 0 प्लस एच, उससे एक थोड़ा कम 0 माइनस एच हमने लिया। तो 0 प्लस एच करेंगे, एक्स एफ एक्स की जगह पे 0 प्लस एच रखेंगे, जब यहाँ पे क्या रहा होगा, एफ एक्स रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा, एफ एक्स रहा होगा। एक्स की जगह पे 0 प्लस एच रख रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू 0 प्लस एच 0 से ज्यादा आ रही है ना एक्स की वैल्यू, तो क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब फिर यहाँ पे 0 माइनस एच, एक्स की वैल्यू 0 से क्या हो रही है, कम आ रही है ना, तो -1 रखेंगे। तो क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ लिखेंगे क्या, x बराबर 1 पे फलन अस्तित्व में नहीं है, फलन अस्तित्व में ठीक है। यहाँ x बराबर 1 पे फलन क्या है, अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। इसके पहले वाला देख लीजिए, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है एक बार और देख लीजिए। फंक्शन एफ एक्स कंडीशन के अनुसार दिया हुआ है, सिद्ध करना इतना बराबर 1 है, यानी कि x बराबर 1 पे फलन अस्तित्व में है, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, ठीक है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, ये चीज समझाने के लिए बताया था, अभी मैं बताता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट में मतलब क्या है, 1 माइनस एच, एच टेंस टू 0, तो x की जगह पे 1 माइनस एच रख रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू 1 से कम आ रही है, तो इसमें सेलेक्ट किया तो क्या मान था, इसमें सेलेक्ट किया तो x था, यानी कि x की जगह पे 1 माइनस एच रखेंगे, h की जगह पे सीधे हमने x की जगह पे क्या पुट कर दिया, 1 माइनस एच पुट कर दिया, h की जगह पे 0, तो वैल्यू आ गई 1, हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। 1 माइनस एच की जगह अगर है तो x के जगह पे अगर 1 माइनस एच है तो एफ एक्स की जगह पे क्या होगा, x होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए एफ एक्स की जगह पे क्या होगा, x होगा, तो x 1 माइनस एच होगा, तो ये भी तो 1 माइनस एच होगा। अगर यहाँ लिमिट चेंज टू 0 जा रहा है तो ये भी तो लिमिट चेंज टू 0 जा रहा है, यही 0 हुआ उठा के यहाँ पुट कर दिए, वैल्यू 1 आ गई, ठीक है।
एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि वैल्यू एक्स की वैल्यू एक से कम आ रही है, ठीक है, इसलिए हमने सेलेक्ट किया सारणी से। अब यहाँ देखिए एफ एच टेंस टू 0 1 प्लस एच रहे हैं, एक से अब ज्यादा वैल्यू ले रहे हैं, तो एक से ज्यादा एक्स का मान हो रहा है, तो कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, दूसरा वाला 2 माइनस एक्स वाला। तो 2 माइनस एक्स, देखिए 2 माइनस एक्स यानी कि जो 1 प्लस एच की वैल्यू है एक्स की जगह यहाँ पर, वो कहाँ पुट करेंगे, 2 माइनस एक्स में पुट करेंगे, एक्स के जगह पे 1 प्लस एच पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू एक से ज्यादा हो रही है, जिसका कंडीशन यही फुल कर रहा है, इसलिए 2 माइनस 1 प्लस एच माइनस 2 था, तो 2 माइनस 1 माइनस एच हुआ, एच के यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 आ गया, दोनों बराबर हो गए, इसलिए ये फलन अस्तित्व में है, अदरवाइज अस्तित्व में नहीं होता। ठीक है, ये आपका दोनों क्वेश्चन ये आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा कंटिन्यूटी पर देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू इतना, तो एक्स बराबर 2 पे सततता का हमें क्या करना है, परीक्षण करना है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। आप ये जो क्वेश्चन है ये आपका किस पर है, ये है आपका सततता पर, जिसको हम कंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, ये किस पर है, आपका सततता पर है, कंटिन्यूटी पर है ये। ठीक है, तो ये नेक्स्ट चैप्टर का है, तो इसलिए हम इसको अगले चैप्टर में कवर करेंगे, अगले चैप्टर में हम इसको बताएंगे। ठीक है।